हेलो गाइज, मैं रविंद्र। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। वर्गमूल की मैं ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों, जिससे कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, बताने का प्रयास करता हूं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है दोस्तों, बस केवल आपको ध्यानपूर्वक देखना, समझना होगा बस, और कुछ करना नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं सिर्फ 3 यहाँ पर संख्या लिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2209, 3136 और 5425, ठीक है। तो हम इन्हीं 3 संख्याओं का वर्गमूल निकाल के आपको बताएंगे दोस्तों। और यदि आप इन तीनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बताने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों, जो 2209 लिखा गया है, आपको सिर्फ पीछे से डबल डबल जोड़ा बनाना होगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर करने के बाद दोस्तों, आपको ये पीछे वाली संख्या को देखना है, सिर्फ इकाई अंक को, कि यह किस संख्या के वर्ग में 9 आता है या किस संख्या के पहाड़े में 9 आता है दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 3 के पहाड़े में या 3 टेबल में जो है 9 आ जाता है दोस्तों। अब आपको देखना होगा, जैसे 3 यहाँ पर हो गया है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये हमारी संख्या 10 हो जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं, इसमें 7 जोड़ने पर हमारी संख्या 10 प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी कर दिया। अब आपको देखना होगा, यहाँ पर जो लिखा गया है 22 दोस्तों, यहाँ पर 22 जो लिखा गया है, इसको आपको देखना है किस संख्या के वर्ग के बीच में ये हमारी 22 संख्या आती है। तो जैसे कि हम जानते हैं, 4 चौके 16 और 5 पच्चे 25 होता है दोस्तों। 4 और 5 के बीच में संख्या हमारी 22 आ जाती है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं। यहाँ पर इसका हम मल्टीपल करेंगे दोस्तों, अर्थात गुणा करेंगे, तो यह हमारा संख्या आ जाएगी 20। अब हमें आंसर में क्या लिखना है दोस्तों, बहुत ही आसान है दोस्तों। इस वाले संख्या में से आपको सबसे छोटा वाला लिख लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा गया है। अब यहाँ से हमें कंपेरिजन करना होगा, अर्थात तुलना करना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 लिखा गया है और यहाँ पर क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। अब इसमें देखना है आपको कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर 22 बड़ी है। अगर यहाँ वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ वाली बड़ी लेंगे, यहाँ वाली छोटी है तो यहाँ वाली छोटी लेंगे, और यहाँ वाली दोनों मिलाकर बराबर हो तो यहाँ पर संख्या बड़ी वाली ले लेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, हमारी जो बड़ी है तो यहाँ पर हम बड़ा वाला लेंगे, जैसे कि जानते हैं हमारा जो 47 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा दोस्तों 3136 का। तो आपको देखना होगा सेम उसी प्रकार से जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया है दोस्तों। पीछे से आपको जोड़ा बनाना होगा। जोड़ा बनाने के बाद दोस्तों, आपको लास्ट वाली डिजिट देखना होगा दोस्तों, क्या लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 6 लिखा गया है। अब आपको 6 किस संख्या के पहाड़े में मिलने वाला है दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं, 4 के पहाड़े में दोस्तों हमारा यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 का वर्ग करने पर 16 हमें प्राप्त होता है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। अब इस 4 वाली संख्या में क्या लिख दें, कौन सी संख्या, कि ये हमारी 10 बन जाए। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम 6 लिख देंगे तो हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। अब आपको फिर से यहाँ पर देखना होगा, जो हमारा यहाँ पर 31 लिखा गया है, अर्थात 31 लिखा गया है, यह किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 5 पच्चे 25 और 6 छंग 36, अर्थात हम जानते हैं कि 5 और 6 के बीच में ये हमारी संख्या आ जाएगी दोस्तों। अब इसका हमें मल्टीपल कर लेना होगा दोस्तों, 5 छः के 30। अब हमें आंसर में क्या लिखना होगा दोस्तों, वही देखना है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, फिर देखेंगे हम यहाँ पर कि ये 31 है, यहाँ पर 30 है, अर्थात देख रहे हैं कि ये संख्या हमें बड़ी मिली है। तो यदि यह बड़ी मिलती है तो हमें यहाँ वाला बड़ी वाली संख्या लेना है, छोटी मिलती है तो छोटी वाला, बराबर मिलती है तो बड़ी वाली संख्या लिख लेनी होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बड़ी मिल रही है तो यहाँ पर हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे दोस्तों। तो अर्थात 56 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों, हम ये तीसरा क्वेश्चन चलते हैं करने। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको पीछे से जोड़ा बनाना होगा दोस्तों। यहाँ पर जोड़ा बनाने के बाद दोस्तों, आपको पीछे वाली संख्या देखना होगा दोस्तों कि ये क्या लिखा गया है, 25 लिखा गया है। आपको देखना होगा किस संख्या के वर्ग के करने पर, कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पर लास्ट में 25 का 5 आ जाता है दोस्तों। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमें 5 का अगर हम करेंगे वर्ग
तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात पीछे वाली संख्या हमें जो है मिल जाएगी। 5 फिर इसमें क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, तो जैसे कि हम जानते हैं 5 जोड़ने पर यहाँ पर संख्या हमारी 10 प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखना है कि 54 जो लिखा गया है 54, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 54 को किस संख्या के वर्ग के बीच में आएगा दोस्तों। तो जैसे कि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि 7 सत्तर 49 और 8 अठाई 64, ठीक है। अगर 7 का मल्टीपल 7 से करेंगे तो 49 आएगा, और 8 का मल्टीपल 8 से करेंगे तो 64 आएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं 7 और 8 का जब गुणा करेंगे तो 56 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। 7 और 8 के बीच में ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। अब आपको देखना होगा कि आंसर में क्या लिखना है दोस्तों। तो आंसर में यही लिखना होगा, हमें सबसे पहले छोटी संख्या के बाद दोस्तों आपको देखना होगा कि कौन सी संख्या हम लिखना है। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर 54 लिखा गया है दोस्तों, और यहाँ पर 56, तो ये संख्या बड़ी है, तो आपको बड़ी वाली संख्या लिखना होगा दोस्तों। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर तो दोनों सेम हो रहा है, इसीलिए हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमारा 75 होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों। अब आपको दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। अंडर रूट 75 69, आपको इसका जवाब जो है कमेंट में देना होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।